गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम ये लिखेंगे, उसके साथ ही लिखेंगे आज की डेट 27 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 180 180। टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरी गोल्ड। यूनिट लिखेंगे यूनिट 9 द मैजिक पॉरेज पॉट। और अपनी क्लास लिखेंगे क्लास सेकंड, सेक्शन ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। उसके साथ साथ अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। अब आपके टीचर सर हैं या मैम, जो भी आप उनका नाम ज़रूर लिखेंगे और अपना भी। सो डियर चिल्ड्रन, हाउ वुड यू फील इफ यू कैन गेट एनीथिंग बाय जस्ट सेइंग अ फ्यू मैजिक वर्ड्स। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए, बस कोई छोटे से कोई भी मैजिक वर्ड बोलो और वो चीज़ आपको मिल जाए। अच्छा लगेगा ना। लेट अस रीड अलाउड अ स्टोरी ऑफ अ पुअर गर्ल नेम्ड तारा। तो चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं तारा की, जो कि एक बहुत ही पुअर, बहुत गरीब बच्ची की कहानी है। हु गॉट अ मैजिक पॉरेज पॉट, जिसको एक जादुई पोरिज पोट, पोरिज हम कहते हैं, जैसे एक दलिया होता है ना जो हम सुबह को नाश्ते में जैसे खाते हैं, दलिया, उस टाइप की एक चीज़ होती है, आप दलिया ही कह सकते हैं उसे। तो उसका पोट जो है उसे मिलता है। तो चलिए वो स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी क्या है। आपकी बुक में ये स्टोरी है तो आप इसको पूरी भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी हमारे पास जो हिस्सा है पहले हम वो पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्कशीट करेंगे फिर, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा लिव्ड विद हर मदर। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची तारा जो अपनी माँ के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी। वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में, शी मेट एन ओल्ड वुमन, उसको एक बूढ़ी औरत मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ मैजिक पोट, उस बूढ़ी औरत ने तारा को वो जादुई पोट दिया, मैजिक पोट दिया। शी टोल्ड हर दैट इट वुड कुक porridge when the words cook pot cook। उसने उसको बताया कि इसमें हम पॉरेज बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, जब इसको कहेंगे कुक पोट कुक। सो when the words cook pot cook were spoken and would stop making porridge when the words stop pot stop were spoken aloud। तो जब हमें कुक करना होगा तो हमें बोलना पड़ेगा कुक पॉट कुक, और जब हमें रोकना होगा तो हम बोलेंगे स्टॉप पोट स्टॉप। तो ये उसको बताती है, ठीक है। फिर तारा ran to her mother and happily showed her magic pot। तारा बहुत खुश हो जाती है और खुशी की वजह से दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और उसको वो जादुई पॉट दिखाती है, वो मैजिक पॉट दिखाती है। शी शॉड हर मदर हाउ द पोट कुक्ड porridge। उसको दिखाती है, वो अपनी माँ को दिखाती है कि ये जो पोट है, ये इसमें पोरिज कैसे बनता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे एट वेल दैट डे। बहुत दिनों के बाद उन लोगों ने पेट भर के अच्छे से खाना खाया। वाओ, व्हाट अ मैजिक पोट, कितना अच्छा पोट था ना। नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसी जो हमने स्टोरी का कुछ हिस्सा पढ़ा है, आप उसको पूरी को पढ़नी है तो आपको अपनी बुक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम उनके आंसर करेंगे। व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गेव तारा। उस बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया था। अ मैजिक पेंसिल और अ मैजिक पोट। तो हम लिखेंगे अ मैजिक पोट। तारा हैड टू से द वर्ड्स कुक पोट कुक टू कुक पोरिज इन द मैजिक पोट। तारा को जब भी उसमें पोरिज बनाना होता तो उसको बोलना पड़ता था कुक पोट कुक। नाउ ट्राई रिपीटिंग कुक पोट कुक एट लीस्ट 10 times। Wasn't fun saying these words again and again। आप इसको बोल के देखिए, कुक पोट कुक, कुक पोट कुक, कुक पोट कुक। इस तरह आप इसको 10 times बोलिए तो एक अजीब ही साउंड बनेगा, इंटरेस्टिंग सा, और आपको मज़ा आएगा उसे बोलने में। तो बोलिएगा ज़रूर। ये हमारा एक तरह का टंग ट्विस्टर है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें इजीली बोल पाएंगे अगर आप इसको बोल पाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, डू यू रिमेंबर
What Tara had to say to make the pot stop cooking porridge. क्या आपको याद है कि तारा को जब पोरिज को स्टॉप करना होता था कुक करने से तो वो क्या बोलते थे? लेट अस राइट दोज मैजिक वर्ड्स. वो कौन से वर्ड्स थे जब हमें खाना बनाना या वो पोरिज बनाना रोकना होता था? क्या होते थे वो? स्टॉप, पोट, स्टॉप. यही बोलने से वो खाना बनाना रोक देता था. यही थे मैजिक वर्ड. नेक्स्ट है द मैजिक पोट कुक्स ओनली पोरिज. वो पोट जो था वो सिर्फ पोरिज कुक करता था. इफ यू गेट अ मैजिक पोट, अगर आपको ऐसा कोई जादुई पोट मिले, विच फूड आइटम वुड यू लाइक टू कुक? तो आपको कौन सा फूड है, कौन सा ऐसा खाने की चीज है जो आप उसमें पकाना चाहोगे? लेट अस ड्रॉ दैट फूड आइटम्स एंड ऑल्सो राइट इट्स नेम. तो आपको जो भी खाना हो, जो भी आपको लगता है कि मेरी फेवरेट चीज़ है, अगर मेरे पास होता तो मैं ये बनाता, तो आप उसको यहाँ ड्रॉ करेंगे और उसका नाम भी लिखेंगे. मान लीजिए आपने राजमा चावल बनाया तो आप राजमा चावल बना के यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. आपको अच्छा लगता है अगर हलवा, तो आप यहाँ हलवा बना देंगे. ठीक है, और हलवा लिख देंगे, जो भी आपको उससे कुक कराना हो. Let us have some more fun by doing exercise given on page number 103. 103 अपनी इंग्लिश की वर्कबुक में जो पेज नंबर है उसको भी आप करेंगे. पेरेंट्स के लिए सुझाव है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, यानी 28 फरवरी, जो हर फरवरी मनाया जाता है 28 तारीख को. ये दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी खोज रमन प्रभाव की घोषणा इसी दिन 28 फरवरी सन 1928 को की थी. इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था. विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग के लिए प्रेरित व आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना. तो ये दिवस मनाने का मेन जो मकसद होता है कि लोगों को, बच्चों को विज्ञान की तरफ, अंधविश्वासों से हटने के लिए सीधा सा रास्ता है साइंस की तरफ जाना. उसके लिए हमें इस तरह के डे सेलिब्रेट करके लोगों को जागरूक करना होता है. लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड. तो जब भी आप बाहर जाएं या किसी तो 6 फीट या 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखें. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए. बाय बाय. टेक